नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसा नया साल जो जनवरी 1 को नहीं बल्कि प्रकृति के साथ, चंद्रमा के साथ और ब्रह्मा जी की सृष्टि के साथ मिलकर आता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदू नव वर्ष की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में हिंदू अपना नया साल अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई चैत्र की पहली तिथि को मनाता है, कोई दिवाली के बाद। लेकिन एक बात सब में समान है, यह साल सिर्फ तारीखों का बदलाव नहीं है, यह एक पूरी नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू न्यू ईयर क्या है, कब मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसे कैसे मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू नव वर्ष क्या है? दोस्तों, पहला सवाल है, हिंदू न्यू ईयर आखिर होता क्या है? हिंदू न्यू ईयर एक अकेला दिन नहीं है, यह 3 रूपों में मनाया जाता है। पहला हिंदू लूनर न्यू ईयर, चैत्र नवरात्रि या नवरात्र, जो मार्च अप्रैल में आता है। दूसरा हिंदू सोलर न्यू ईयर, मेष संक्रांति, जो अप्रैल मई में आता है। और तीसरा हिंदू फिनेंशियल न्यू ईयर, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जो अक्टूबर नवंबर के बीच होता है। यही हिंदू संस्कृति की खूबसूरती है, यहाँ एक ही चीज़ के कई रूप हैं और सब अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हिंदू कैलेंडर पंचांग, हिंदू नए साल का आधार होता है पंचांग, यानी हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर। यह कैलेंडर एक ऐसी व्यवस्था है जो सूर्य और चंद्र दोनों की गति को ध्यान में रखती है। इसमें 12 चंद्रमास होते हैं और हर 32-33 महीने में एक अतिरिक्त महीना, अधिक मास जोड़ा जाता है ताकि साल प्रकृति के साथ तालमेल में रहे। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के वैज्ञानिक लीप ईयर जोड़ते हैं, लेकिन हिंदू हजारों साल पहले से यह करते आ रहे हैं। हिस्ट्री एंड ऑरिजिन, कब और क्यों शुरू हुआ हिंदू नव वर्ष? अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इतिहास। ब्रह्मा जी और सृष्टि का पहला दिन। धार्मिक परंपराओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वह दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, इसलिए इसे नव संवत्सर भी कहते हैं, यानी नए युग की शुरुआत। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जब प्रलय के बाद ब्रह्मा जी ने दुनिया को फिर से बनाया तो उस दिन को नए समय की शुरुआत मानी गई। सोचिए, यह सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स की भी सालगिरह है। विक्रमादित्य और विक्रम संवत। अब बात करते हैं उस महान राजा की जिनका नाम है विक्रमादित्य। उज्जैन के इस सूरवीर राजा ने 57 ईसा पूर्व में शकों को हराया। उनकी इस विजय की याद में एक नया कैलेंडर शुरू किया गया जिसे हम आज विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत एक लूनी सोलर कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। मतलब अगर आज 2026 है तो विक्रम संवत में 2083 चल रहा है। यह कैलेंडर आज भी नेपाल में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होता है और भारत के काफी हिस्सों में धार्मिक तारीखों के लिए इस्तेमाल होता है। शालिवाहन और शक संवत। इतिहास में एक और जरूरी नाम है राजा शालिवाहन। इनके विजय के उपलक्ष्य में शक संवत शुरू हुआ, जो 78 ईस्वी से गिना जाता है। यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका पहला महीना भी चैत्र होता है। तो दोस्तों, हिंदू नववर्ष की एक नहीं कई कहानियां हैं और हर कहानी में है एक विजय, एक नई शुरुआत, एक नया जोश। रीजनल सेलिब्रेशंस, क्षेत्रीय उत्सव। भारत के अलग अलग प्रदेशों में नव वर्ष प्रत्येक क्षेत्र के अपने हिसाब से मनाते हैं। भारत में हिंदू न्यू ईयर एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से मनाया जाता है। चलो एक राज्य की सैर करते हैं। महाराष्ट्र और गोवा। गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में हिंदू नए साल का नाम है गुड़ी पड़वा और 2026 में यह आज ही यानी 19 मार्च को मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा का मतलब है विजय का झंडा। घर के बाहर एक बांस की छड़ी में रंग बिरंगे कपड़े,
फूलों की माला और एक उल्टा रखा हुआ कलश लगाया जाता है। यह गुड़ी दुश्मनों पर विजय का प्रतीक है। गुड़ी मतलब झंडा, पड़वा मतलब चंद्र मास का पहला दिन। कुछ लोग इसे भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के उत्सव से जोड़ते हैं, कुछ इसे राजा शालिवाहन की जीत से। इस दिन लोग नीम के पत्ते और गुड़ का मिश्रण खाते हैं। यह जीवन के कड़वे और मीठे दोनों अनुभवों का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। उगाड़ी। दक्षिण भारत में इस दिन को उगादी या युगादि भी कहते हैं। उगादि का मतलब है युग और आदि, यानी नए युग की शुरुआत। यह चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। उगादि का सबसे खास तत्व है उगादि पचड़ी। यह एक ऐसा व्यंजन है जो 6 स्वादों से बना होता है। इसमें होता है इमली खट्टा, नीम के फूल, करवा, गुड़, मीठा, नमक, नमकीन, मिर्च, तीखा और कच्चा आम कसैला। यह 6 स्वाद जिंदगी के 6 इमोशंस के प्रतीक है, संवेगों के प्रतीक है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ खुशियां नहीं है, दुख भी आता है और हमें सब स्वीकार करना चाहिए। इस दिन लोग रंगोली बनाते हैं, आम के पत्ते से द्वारों को सजाते हैं और पंचांग श्रवणम करते हैं, यानी आने वाले साल का ज्योतिषीय पूर्वानुमान, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट सुनते हैं। सिंधी समुदाय, चेट्टी चंद। सिंधी हिंदू अपना नया साल चेट्टी चंड के रूप में मनाते हैं। यह दिन उगादि के दिन ही आता है और इस दिन सिंधी समाज अपना इष्ट देवता साईं झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाता है। माना जाता है कि साईं झूलेलाल ने 10वीं सदी में सिंधी समाज को जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन से बचाया था। इसलिए चेट्टी चंड एक धार्मिक सामाजिक विजय का उत्सव भी है। बंगाल और बांग्लादेश। पोइला बैसाख। बंगाल में हिंदू नववर्ष को पोइला बैसाख कहते हैं। यह सोलर कैलेंडर के हिसाब से 14-15 अप्रैल को आता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं, एक दूसरे को शुभ नववर्षों कहकर विश करते हैं, मेले लगते हैं, पारंपरिक बंगाली गीत गाए जाते हैं और घरों में पंता भात जैसे पारंपरिक भोजन बनते हैं। असम। बोहाग बिहू। असम में नववर्ष का नाम है बोहाग बिहू, जो अप्रैल में मनाया जाता है। बिहू एक कृषि उत्सव है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल। एक नई फसल की शुरुआत का उत्सव है। बिहू के नाच और गाने पूरे देश में मशहूर हैं। तमिलनाडु में पुथंडू या पुथुवरुषम 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। घर को फूलों से सजाया जाता है, कोलम, इसको रंगोली कहते हैं, बनाई जाती है और विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। केरल। विशु। केरल में विशु भी इसी समय आता है। विशु की खास बात है कि विशु कानी सुबह उठकर सबसे पहले शुभ चीजें देखनी होती है, जैसे फूल, फल और सिक्के, कपड़े। यह साल भर की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पंजाब में बैसाखी 13-14 अप्रैल को आता है। यह सिख समुदाय का भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि 1699 में इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लेकिन हिंदू परंपरा में भी बैसाखी नववर्ष का प्रतीक है। गुजरात। बेस्टू बरस। गुजरात थोड़ा अलग है, वहाँ नया साल दिवाली के बाद मनाया जाता है। विष्णु बरस कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को आता है। इस दिन चोपड़ा पूजन होता है, यानी नई बही खाता बहियां, अकाउंट बुक्स खोली जाती हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करके व्यापार का शुभारंभ किया जाता है। यह फाइनेंशियल ईयर या न्यू ईयर भी है। अनुष्ठान और परंपराएं, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। पूजा, परंपरा और रीति रिवाज। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अनुष्ठानों की जो हिंदू नववर्ष को इतना खास बनाते हैं। सुबह की शुरुआत, नववर्ष की सुबह बहुत पवित्र होती है। लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, तेल मालिश करते हैं और स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नयापन का प्रतीक। पूजा और मंदिर दर्शन। घर में पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और भगवान से नए साल में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। फिर मंदिर जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। रंगोली और तोरण। घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है, रंग बिरंगी सुंदर डिजाइन और आम के पत्तों की तोरण यानी पत्तों की माला दरवाजे पर लगाई जाती है। आम के पत्ते और नारियल को हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। पंचांग श्रवणम। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पंचांग श्रवणम यानी नए साल के ज्योतिषीय पंचांग को सुनना। पंडित जी या ज्योतिषी नए साल का भविष्यवाणी सुनाते हैं, कब कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सी दिशा
शुभ है और आने वाले साल में क्या होने की संभावना है। विशेष पकवान, विशेष विशेष भोजन, हर क्षेत्र का अपना खास खाना होता है। महाराष्ट्र में पूरन पोली और श्रीखंड पुड़ी बनता है। दक्षिण भारत में उगादी पचड़ी, बोवटलू और होलीगे। बंगाल में पंता भात, गुजरात में लापसी और लड्डू। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह परंपरा का स्वाद है। उपहार देना और मिलना जुलना। नववर्ष पर लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, मिठाई बांटते हैं और नई चीजें उपहार में देते हैं। यह रिश्तों को और मजबूत करता है। साइंस एंड सिग्निफिकेंस, विज्ञान और महत्व भी है। एक दोस्तों, अभी तक हमने इतिहास और परंपरा देखी, अब चलते हैं थोड़ा विज्ञान की तरफ। चैत्र और बसंत ऋतु। हिंदू नववर्ष क्यों चैत्र में? क्योंकि चैत्र में बसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग सीजन होती है। प्रकृति में नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, चिड़ियां गाती है। यह नयापन की शुरुआत है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, हमारे पूर्वज जानते थे कि नए साल की शुरुआत प्रकृति की नई शुरुआत के साथ ही होनी चाहिए। चंद्रमा और तिथि, हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर है। इसका मतलब यह है कि सूर्य और चंद्र दोनों की चाल को ट्रैक करता है। चंद्र चक्र लगभग 29.5 दिन का होता है और 12 चंद्रमास मिलकर एक साल बनाते हैं। लेकिन यह सौर वर्ष सोलर ईयर से 11 दिन छोटा होता है, इसलिए अधिक मास जोड़ा जाता है। यह एक बहुत ही उन्नत खगोलीय प्रणाली है, एडवांस सिस्टम है। पंच अंग, समय के 5 तत्व। पंचांग का मतलब है 5 अंगों वाला कैलेंडर। तिथि, लूनर डे, वार, डे ऑफ वीक, नक्षत्र, स्टार, योग, ऑस्पिशियस टाइम कॉम्बिनेशन और करण, हाफ लूनर डे। यह 5 चीजें मिलकर बताती हैं कि कोई भी दिन कितना शुभ या अशुभ है। आज की एस्ट्रोलॉजी एप्स भी इस सिस्टम पर बेस्ड है। 60 वर्षीय चक्र। एक और अद्भुत बात, तेलुगु और कन्नड़ कैलेंडर में 60 साल का चक्र होता है, जिसमें हर साल का एक अलग नाम है। जबकि 60 साल पूरे होते हैं, चक्र फिर से स्टार्ट होता है। यह लौकिक समय का एक आकर्षक कॉन्सेप्ट है। वैश्विक समारोह, दुनिया भर में हिंदू नववर्ष। दोस्तों, हिंदू नववर्ष सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस दुनिया में जहां भी हिंदू हैं वहां यह त्यौहार मनाया जाता है। नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है, जहां नववर्ष बैसाख के पहले दिन मनाया जाता है, आमतौर पर अप्रैल में। यह राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलीडे होता है। बाली के हिंदू अपना नया साल नियेपी के रूप में मनाते हैं। उस दिन जब दक्षिण भारत में उगादी होता है, नियेपी एक दिन का पूर्ण मौन और उपवास होता है। पूरा बाली द्वीप बंद हो जाता है। मॉरिशस में उगादी एक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश है, जहां एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी है जो इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाती है। त्रिनिदाद, यूके, यूएसए, कनाडा, दुनिया भर में बड़ी हिंदू कम्युनिटी है। कैरेबियन, ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका और यह सब अपनी अपनी तरह से नववर्ष मनाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और पारंपरिक भोजन बनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर हिंदू नववर्ष के साथ, इसके इतिहास के साथ, उसकी परंपराओं के साथ और उस भावना के साथ जो हमारे दिल को भरता है। नए साल की खुशी, उम्मीद और नई शुरुआत की, चाहे आप गुड़ी पड़वा माने या उगादी, पहला वैशाख या विशु, हर रूप में एक ही संदेश है। हर नया दिन एक मौका है कुछ बेहतर करने का। प्रकृति के साथ जिएं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने प्यारों के साथ हर पल सेलिब्रेट करें। इस नववर्ष पर हम सबकी दुआएं हैं, आपके घर में सुख समृद्धि हो, सेहत हो और खुशियां भर भर के हो। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं आप हिंदू न्यू ईयर कैसे मनाते हैं। तब तक जय श्री राम, जय हिंद।